इस पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। पूरी शिव महापुराण की कथा विश्वास की कथा। मेरे मम्मी पापा जंगल में रहते हैं और आप कितना भरोसा शिव पर करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप लोगों को दिखाएंगे, देखिए आप कैसे बेचारे गरीब लोग रहते हैं। ऐसे बरसते पानी में वहाँ पे खेत है, आप सब कंकर शंकर की धरा में बैठकर पास में खेत हैं। अभी बाबा की भूमि पर इतनी व्यवस्था तो नहीं है अच्छा लगता है कि आप सभी को कद्दू बोए ही कद्दू, छाया हो जाए, सारे कद्दू लगे। पर नज़ारा अपने गांव का दिखा। 1 महीने के अंदर ये विश्वास है कि कुबेर भंडारी की भूमि पर ऐसा बड़ा पंडाल का निर्माण हो रहा है। एक इतना विशाल पंडाल यहाँ बन रहा है कि शायद मध्य प्रदेश का सबसे विशाल पंडाल वही है, जिस पंडाल में लाखों शिव भक्त एक साथ बैठकर, चाहे ऑनलाइन कथा भी होगी तो आप लोगों को हम मना नहीं करेंगे फिर कि आप कथा सुनने मत आओ। इतने विशाल पंडाल में कहीं पर भी बैठकर कथा सुनोगे तो नहीं। शिव कृपा, भगवान शंकर की करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया कितना अच्छा लगता है। एक विश्वास पर आधारित होती है, विश्वास के साथ होती। बंद हो गए हैं सब इसकी बात। तो आप लोग को नज़ारा अपने, ये विश्वास पर आधारित। आप लोग लाइक एंड फॉलो कमेंट। आप शिव जी पर कितना भरोसा करते हो, आप शंकर जी पर कितना विश्वास करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। शिव जी के 1 लोटा जल पर, भगवान शंकर के 1 लोटा जल पर आपका कितना भरोसा है, आपका कितना विश्वास है, आप कितना शिव जी पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, ये आप पर निर्भर करता है। और पीछे का लोग आप लोगों को दिखाएंगे, देखिए आप कैसे बेचारे गरीब लोग रहते हैं। जिस समय आप अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे, शिव जी के करीब में जब आप 1 लोटा जल लेकर पहुंचे, तो ये मानकर चलना कि मेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, मेरे जीवन की जितनी तकलीफें हैं, मेरे जीवन के जितने कष्ट हैं, मैं देवाधिदेव महादेव को वो सब समर्पित करने जा रही हूँ और अपनी नई जिंदगी शिव जी के चरणों से प्रारंभ करने जा रही हूँ। प्रकट होता है भरोसा, कब प्रबल होता है? विश्वास की प्रबलता कब रहती है, भरोसे की प्रबलता कब रहती है? जब हम पूर्ण तरह से भगवान पर आश्रित हो जाते हैं। हम मानते हैं कि आपकी गाड़ी आपकी है, आपका बंगला आपका है, आपका धन आपका है, आपकी संपदा आपकी है, सब कुछ आपका है। पर जिस दिन आपने ये मान लिया, जिस दिन आपके भीतर ये भाव उत्पन्न हो गया कि मेरे पास जो भी है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरी दौलत है, मेरी संपदा है, मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, वो सब शिव। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जागी, भोले शंभू में हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर
आप जाते जरूर हो शिवालय तक, आप जाते जरूर हो भगवान के मंदिर तक, आप परिसर बड़ा अंदर का, आप जाते हो भगवान शिव की भक्ति तक, हम वो तक नहीं। हाँ लोग पर उस भरोसे में, उस विश्वास में व्यस्त होंगे तो देखिए आप लोग यहाँ का नजारा उसको बदलना पड़ेगा सारा हम मेरे मम्मी पापा जंगल में कि मैं अपने घर से केवल जल लेकर नहीं आ रहा, पापा जंगल में रहते हैं और देखिए सब बहुत जंगल है मैं अपने घर से केवल जल लेकर नहीं जा रहा, रहते हैं। मैं अपने घर से एक विश्वास को लेकर भगवान शिव के पास जा रहा हूं। खाएंगे देखिए आप कैसे बेचारे गरीब लोग रहते हैं और उधर खेत है। आप में से कितने लोग हैं जो शिव जी को जल चढ़ाते हो? जरा हाथ उठाओ। सभी लोग चढ़ाते हैं? रख लो। आप में से कितने लोग हैं जो रोज अपने घर से गंगा जल लेकर शिव जी को चढ़ाने के लिए जाते हो? और यहाँ पे देख कद्दू बहुत सारे कद्दू हैं। बहुत रोज गंगा जल ले जाते हो? प्रतिदिन ले जाते हो? आप लोग लाइक एंड फॉलो अब जैसे आपने जल चढ़ाया, हाथ उठाया, अब आपसे पूछा गया क्या रोज गंगा जल लेकर जाते हो? तो अपने हाथ नहीं उठाया। आशा करते बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मतलब अभी भी आपके अंदर संशय है कि मेरे घर का जल केवल जल है और हरिद्वार में बह रहा है वो गंगा जल है। अभी भी संशय। आपको तो हाथ उठाना चाहिए कि मैं अपने घर से जो जल लेकर जाता हूँ, शिवजी पर जब चढ़ता है तो वो गंगा जल तो बन ही जाता है, क्योंकि शिव ने दिया, शंकर ने दिया। उसकी कृपा से, उसकी उदारता से, उसकी करुणा से, उसकी दया से मुझे प्राप्त हुआ। इसको विश्वास कहते हैं, इसको भरोसा कहते हैं, इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको विश्वासता कहते हैं, इसको प्रबलता कहते हैं, इसको भरोसा कहते हैं। बहस कम करके थोड़ा, अभी शुरू में अच्छा था, उसको गड़बड़ कर दिया पूरा। उसको प्रबलता कहते हैं, उसको प्रेम कहते हैं, उसको स्नेह कहते हैं। हम वो तक नहीं। हाँ लोग गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करते कोई पूछे कि आप जल चढ़ाने के लिए आए हो, क्या आपके पात्र में गंगा जल है? आपको तुरंत कह देना चाहिए कि मेरे घर में जो जल है शिव की कृपा से है। संसार में चाहे खड्डे का जल हो, पृथ्वी का जल हो, नदी का जल हो, नाले का जल हो, हैंडपंप का जल देने वाला भी मेरा देव अधिदेव महादेव है, उसी का दिया हुआ हम उसी को समर्पित कर रहे हैं। तो ये भाव होना चाहिए कि मेरे पास जो जल है वो शंकर का गंगा जल ही है और गंगा जल ही मैं शिव को समर्पित कर। अपना कुछ है वो सब शिव का, अपने पास जो कुछ है वो भगवान देव अधिदेव महादेव का है। हमारे पास कुछ है, सब शिव का। तेरी कृपा बिना लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। विश्वास शिव को प्रिय है, भरोसा भगवान शंकर को प्रिय है। सांप कीड़ा आते रहते हैं और पीछे का लुक आप लोगों को। और जब विश्वास भरोसा भगवान शंकर की प्रियता है तो हम शिव जी को भोग क्यों ना दें? भगवान शंकर को हम भोग क्यों ना प्रदान करें? एक भरोसा। इतने लोग बाबा कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर, बाबा कुबेरेश्वर बाबा की, बस ठीक है, बाबा कुबेरेश्वर की धरा पर कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। जगह जगह पर बैठे हुए हैं, जहां जिसको छांव मिल रही है वो वहां जाकर बैठ जा रहे हैं। कितना आस और कितना विश्वास लेकर आए। पहुंचे हो तो क्या वो आपको खाली रख देगा? तो देखिए आप लोग यहाँ का नज़ारा देखिए कितना सारा। भरोसा कर कर आए, जंगल में रहे, मेरे मम्मी पापा जंगल में रहे, विश्वास के साथ आए तो वो भी खाली नहीं भेजे। सांप कीड़ा आते रहते हैं। दामोदर प्रसाद जी जब खाएंगे देखिए आप कैसे बेचारे गरीब कथा लेने के लिए आए थे
तो दामोदर प्रसाद साहू जी से पूछा गया कि कथा क्यों करवा रहे, कारण क्या? तो दामोदर प्रसाद जी साहू जी बोले कि गुरु जी बस मन है कि मेरे धनोरा गांव, आप भले कथा कुबेरेश्वर धाम पर करा रहे हो पर आपका पूरा धनोरा गांव ये कथा का लाभ ले रहा है और पूरा धनोरा गांव आपके साथ में खड़ा है। ये छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा और उस पवित्र धरा में भाव से जब हम आप कथा का लाभ लेते हैं तो जीवन को धन्य बनाते हैं। अब जितना विश्वास लेकर इतने शुभ भक्त इतने भरोसे के साथ यदि यहाँ आए हैं, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई हरियाणा से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई ना जाने कहाँ से आप लोग आए हैं यहाँ, कोई बिहार, कोई बंगाल, यहाँ पहुंचे हो तो एक भरोसा लेकर ही तो आए। शिव जी की अविरल भक्ति को जब आप करें, भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा को जब आप श्रवण करने के लिए बैठे हो तो जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर जब दिल लगाना शिव से, हृदय लगाना शंकर से। क्यों? एक तो कुबेरेश्वर धाम पहुंचना कठिन है और यदि पहुंच गए तो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर बैठकर कथा श्रवण करना कठिन है। इतनी परीक्षा शिव लेते हैं कि आप कथा श्रवण करने के लिए बैठोगे तो कुछ ना कुछ अड़चने आती रहेगी और अपने मन को बाबा में लगा लेना और उससे अपने दिल की बात कहते रहे। और पीछे का लोग आप लोगों को दिखाएंगे, देखिए आप कैसे बेचारे गरीब लोग रहते हैं। जब चंद्रदेव को काया का रोग हो गया और चंद्रदेव को जब काया का रोग हुआ, काया का रोग इतना बढ़ गया कि चंद्र की काया का रोग समाप्त नहीं हुआ। और यहाँ पे बहुत सारे कद्दू लगे, तो आप लोग जब वो काया का रोग समाप्त नहीं हो रहा, लाइक का फॉलो जब वो काया का रोग मिट नहीं रहा, समाप्त नहीं हो रहा, तब चंद्रदेव ने देवऋषि नारद से पूछकर भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ कर, तो देखिए आप लोग शिव जी की साधना करना प्रारंभ कर। मेरे मम्मी पापा जंगल में रहते हैं। तो पार्वती जी ने एक प्रश्न किया शिव जी से, क्या चंद्र की काया का रोग मिट जाएगा? और पीछे का क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो जाएगा? बेचारे गरीब लोग रहते हैं। शंकर भगवान मुस्कुराकर बोले कि चंद्र के अंदर एक अभिमतता थी कि उसके अंदर एक अभिमान था कि मैं बड़ा सुंदर हूं और मेरी सारी रानियां इतनी हैं, उन रानियों के साथ में घिरा रहता। कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पे जब बहुत इतनी सुंदर सुंदर मेरी रानियां हैं, उन रानियों के साथ में सबसे सुंदर मैं हूं। आप लोग लाइक और वास्तवता है कि चंद्रदेव की सुंदरता इतनी सुंदर थी कि जितनी चंद्रदेव की धर्म पत्नियां थी उनके आगे वो इतनी सुंदर नहीं थी। गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, सुस्त होंगे, मस्त। चंद्र बड़े सुंदर। तो देखिए आप लोग यहाँ का नज़ारा देखिए। तो पार्वती जी ने प्रश्न किया, क्या चंद्रदेव जो काया के रोग से ग्रसित हैं, चंद्रदेव जिनको काया का रोग हो गया है, चंद्रदेव जो काया के रोग से ग्रसित हो गए हैं, क्या उनका रोग मिट जाएगा? और पीछे का लोग आप शिव जी मुस्कुरा। दिखाएंगे, देखिए आप कैसे बेचारे गरीब लोग रहते हैं। और उधर खेत है। जब किसी के शरीर में कष्ट आता है, किसी के शरीर में रोग आता है और वो शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है तो मोहल्ले के लोग हंसते हैं, दुनिया के लोग ताना कसते हैं, क्या शिव जी पे जल चढ़ाने से रोग मिट जाएगा? क्या शंकर जी पर एक बेलपत्र चढ़ाने से, क्या शहद लगाकर बेलपत्र चढ़ाने से क्या उसका सफलता मिल जाएगी? हंसते हैं। यहाँ के लोग जो जिनका कार्य हो जाता है, जो पत्र लिखते हैं, वो पत्र उस कमरे में भरे जाएंगे जिससे जुगों युगों तक वो पत्र रहे और दुनिया के लोगों को मालूम पड़े कि शिव कैसे है।
एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे हो सकता है, वो उस कमरे में रखे हुए करोड़ों करोड़ों पत्र उसका जवाब दें। सांप कीड़ा आते रहते हैं। आने वाली पीढ़ियां जब उस पत्र को निकालेगी पढ़ेगी तो उसको मालूम पड़ेगा कि हमारे भारत सभ्यता में, हमारी भारत संस्कृति में, हमारे भारत के संस्कारों में शिव जी की आराधना का कितना फल है कि करोड़ों पत्र इतने रखे हुए हैं और बाबा देवादिदेव महादेव एक लोटे जल से उनके दुख को मिटा दिए हैं। ये पत्र प्रमाण दे। और यहाँ पे देख कद्दू बहुत सारे कद्दू। पार्वती जी ने प्रश्न किया, क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त होगा? क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो जाएगा? शिव जी मुस्कुरा रहे, शंकर जी हंस मुस्कुरा। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं शिव जी ने मुस्कुराकर पार्वती जी को उत्तर दिया कि तुम कह रही हो कि चंद्र की काया का रोग समाप्त हो जाएगा। मेरे मम्मी पापा जंगल चंद्र के अंदर थोड़ी सी अभिमत्ता है, थोड़ा अभिमान, देखिए सब बहुत जंगल है, बहुत और जिस दिन वो अभिमान चला जाएगा, शिव जी कहते हैं मेरा विश्वास पक्का कहता है कि चंद्र की काया का रोग भी ठीक हो जाएगा। जहां अभिमान गया, जहां अहम गया, जहां अभिमत्ता चली हो तो पेटी हो किस किस के घर में? सबके घर में है ना। और जितने ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, पूरा विश्व इस कथा को श्रवण कर रहा है। उनके घर में भी अलमारी होगी, उनके कमरे में भी अलमारी होगी। कमरे में अलमारी में कपड़े जमे हुए, सारे कद्दू लगे। तो आप लोग को नज़ारा अपने गांव का दिखा रही हूँ। आप लोग लाइक का एंड फॉलो कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय। हम तक अब नितिन जी, हेलो गाइस, आप लोग कैसे है हैं? नितिन जी, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो देखिए अलमारी है? हाँ, कमरे भरे, अलमारी में कपड़े भरे हैं। अच्छा ठीक है। अब मान लो अलमारी भरी पड़ी हुई है, उसमें अलग से कपड़े डालोगे तो जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, गिर जाएंगे, भराएंगे नहीं, जा नहीं पाएंगे। का लुक आप लोगों को मेरी माताओं, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे रसोई घर में मसालदान, मसालदान जानते हैं क्या बोलते हैं? मसालदानी, हमारे यहाँ मसालदानी बोलते हैं, जिसमें मसाला भरा जाता है। उसके हल्दी उसके अंदर भरी है डब्बे में, नमक भरा हुआ है, मिर्ची भरी हुई है, उसको दबा दबा कर तुमने भर दिया। अब उसमें जगह नहीं है तो कैसे भरोगे? भराएगा क्या? और यहाँ पे देख कद्दू बोए हैं, कद्दू क्या करना पड़ेगा? मसाला भरने के लिए मसालदानी को खाली, अलमारी में कपड़े रखने के लिए अलमारी को थोड़ा खाली करना पड़ेगा। उसी तरह भगवान तो तुम्हारे हृदय में आकर बैठने को तैयार बैठा है, पर अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है, अंदर इतना लोभ भरा हुआ है, अंदर इतनी तृष्णा भरी हुई है, अंदर इतनी आसक्ति भरी हुई है, अंदर इतना इतना काम भरा हुआ है कि परमात्मा कह रहा है कि पहले इसको खाली कर दे तो मैं तेरे अंदर आकर बैठ जाऊं। और मैं बैठ जाऊंगा, खाली नहीं होगा तो बैठ नहीं पाऊंगा। भीतर से थोड़ी सी अभिमत्ता को, थोड़े से अहंकार को खाली कर। जैसे ही अहंकार खाली हुआ, जैसे ही अभिमत्ता खाली हो गई, जैसे ही अभिमान खाली हो गया, बस अहम जैसे ही खाली होगा वैसे ही शिव भीतर आ जाएगा। शिवजी ने मुस्कुराकर पार्वती जी से कहा कि पार्वती, चंद्र की काया का रोग समाप्त हो सकता है, बस चंद्र को थोड़ा अभिमान खाली करना पड़ेगा। अपने भीतर से अहम को थोड़ा खाली करना पड़ेगा। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। थोड़ा सा अभिमान को खाली करो। तो देखिए आप लोग यहाँ का ये भगवान शिव मुस्कुराकर पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं कि पार्वती, अगर चंद्र को ठीक होना है, चंद्र को काया का रोग समाप्त करना है, चंद्र को स्वस्थ होना है, तो अंदर से थोड़ा सा अहंकार सुंदरता का निकाल कर बाहर फेंकना। दिखाएंगे। देखिए आप कैसे बेचारे गरीब लोग रहते हैं और उधर खेत है। कई लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या दुख मिट जाएगा? हमने कहा चढ़ाकर देखिए, चढ़ाकर देखिए, कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पे देख कद्दू बोए हैं, कद्दू
फिर किसी ने कहा क्या शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने से तकलीफ मिट जाएगी? हमने कहा चढ़ा कर देखिए। आप लोग लाइक एंड फॉलो और सब। क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से दुख मिट जाता है? हमने कहा बोल कर देखिए। हम तक हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करते बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो देखिए आप उसको महसूस तो करो। कितना सारा हम मेरे मम्मी पापा जंगल में रहते हैं। आप महसूस ही नहीं कर पाते। जंगल में रहते हैं और मिलेगा, दुख भी कटेगा, तकलीफें भी कटेगी, कष्ट भी मिटेगा, बीमारी भी मिटेगी। कब मिटेगी? जब तुम्हारा विश्वास पूर्ण होगा और भीतर से तुम्हारा अहंकार, अभिमान जब समाप्त होगा और तुम पूर्ण तरह से शिव पर आश्रित हो जाओगे, तब शिव तुम्हें संभाल लेगा, तब शिव तुम्हें संभाल। श्रवण कर रहे हो आस्था चैनल के माध्यम से, आपसे पूछूं, आप अपने बच्चे को अगर गाड़ी सिखाए हो, बच्चा गाड़ी सीखता है तो पापा पीछे बैठता है, बच्चे को कहता है धीरे चला, धीरे चला, धीरे चला। बच्चा कहता है पापा गिर जाऊंगा, पापा कहते हैं नहीं गिरेगा, मैं बैठा हूं ना पीछे, क्यों चिंता करता है? चल गियर लगा, नीचे से ऐसा कर, धीरे से ब्रेक लगा, देख मोड़ आ रहा है, सावधानी से मोड़। पापा गिर जाऊंगा, तू क्यों चिंता करता है, मैं बैठा हूं ना। एक पत्नी जब गाड़ी सीखती है तो पति पीछे बैठकर उसको सिखाता है, और पत्नी कहती है मुझे आती नहीं है, तो क्यों चिंता करती है, मैं बैठा हूं ना तेरे साथ में, क्यों चिंता? चल मैं गाड़ी सिखाता हूं तेरे को। पत्नी ने पहली बार गाड़ी ली, डोल रही है, हिल रही है गाड़ी, समझ नहीं आ रहा, मैं गिर जाऊंगी। पति बोल रहा है मैं हूं ना, तो क्यों चिंता करती, मैं हूं तेरे साथ। चल बेटी गाड़ी सीख रही है, बाप कहता है क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना तेरे साथ। उसी तरह एक बच्चे को जब पिता गाड़ी चलाना सिखाता है तो कहता है मैं पीछे हूं, तू टेंशन मत ले, तू तो चला, आगे बढ़, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, सामने ध्यान रखना, एकाग्र चित्त रखना, ध्यान रखना बाजू वाले पर, इस पर, सब पर ध्यान रखना। फिर कहा वो बाजू वाला आकर ठुक गया तो इधर वाला ऐसा हो गया, तुझे बाजू वाले से क्या करना, तू तो अपना लक्ष्य निश्चित कर, तू तो आराम से चल, तू आगे बढ़, तू धीरे धीरे चला, आराम से चला। और सुन, जब तुझे लगे कि गाड़ी गिरने वाली है, एकदम थोड़ा सा धीरे धीरे ब्रेक लगाना और दोनों पांव से गाड़ी को टिका लेना, रोक लेना, गिरेगा नहीं। बाप ने समझाया, बेटा गाड़ी चला रहा था, धीरे धीरे कहीं गिरने की भी नौबत आई तो पिता ने उस गाड़ी को संभाल लिया, क्योंकि पीछे वो बैठा था। उसी तरह जब हम शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारा बाप शंकर भी हमारे साथ बैठकर पीछे पीछे चलता है। गिरने नहीं, वो गिरने नहीं। कितना अच्छा लगता है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप चलिए, अपनी गाड़ी चलाते रहो, अपना आगे बढ़ने का प्रयास करते रहो, वो पीछे बैठा बैठा आपको बढ़ाता रहे। और यहाँ पे क्यों चिंता करते हो, क्यों टेंशन लेते हो, सारे कद्दू लगे, तो आप लोग को नज़ारा अपने गाँव का दिखा। क्यों चिंता करना, क्यों टेंशन लेना। फॉलो और कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय। चिंता से ग्रसित ना हो। हम अलमारी को खाली करो तो दूसरा कपड़ा रखाएगा, डब्बों को खाली करो तो दूसरा मसाला, बोलो बोलो बोलो, भराएगा। मेरे मम्मी पापा जंगल में रहते हैं। मन को थोड़ा सा खाली करो तो शिव नाम अंदर भरा, थोड़ा खाली कहा। और पीछे क्या लोगों को दिखाएं। चंद्र की काया ठीक होगी?
क्यों नहीं होगी? और उधर खेत है, वहाँ पे खेत है, क्या चंद्र का रोग मिट जाएगा? क्यों नहीं मिटेगा? पास पास में खेत हैं, क्यों नहीं मिटेगा? पर कब? जब वो पूर्ण मुझ पर भरोसा करे, अच्छा लगता है। पूर्ण विश्वास करे। और यहाँ पे देख कद्दू बोए हैं, कद्दू, बहुत सारे कद्दू लगे। मुझे भाता नैनों में कोई और आना, मेरे भोले बाबा तेरे सिवा कोई मुझे भाता नहीं। मेरी दृष्टि में चलते चलते भी कोई ओटला दिखता है, कोई चबूतरा दिखता है तो ऐसा लगता है शिव बैठा है। पति बाद में कहता है क्यों हाथ जोड़ रही है, गाड़ी पे बैठे बैठे 4 घंटे से बैठी है, 4 घंटे से मेरे साथ चल। कई माताएं बस में छत्तीसगढ़ से निकली होंगी। पीछे का लुक आप लोगों को दिखाएंगे। दामोदर प्रसाद जी आपके साथ बस में जब लोग आए होंगे ना, तो कई माता गाड़ी में अगर कोई स्थान दिख गया, फिर कोई दिख गया, फिर कोई दिख गया, और इतने में पास में पति बैठा था। क्या कर रही, पागल हो गई है, ये बार बार हाथ क्यों जोड़ रही? शंकर जी। अब पति ने चश्मा निकाला और चश्मे को ऊपर नीचे कर कर देखा तो कहा शंकर जी तो चबूतरे पर कहीं दिख ही नहीं रहे। इतने में पत्नी बोली तुम्हें नहीं दिख रहे पर मुझे दिख रहे हैं, शंकर जी हैं, मुझे दिख रहे, बस मुझे समझ में आया, हेलो गाइस, आप लोग मुझे कैसे दिख हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुस्त होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। कई माताओं की आदत मोटरसाइकिल पे जा रही पति के साथ, तो चौराया दिख गया, कोई मंदिर दिख गया, प्रणाम करा, शिव जी हैं। अब पति को लगा कि मालूम नहीं किसको प्रणाम कर। रहते हैं और देखिए सब बहुत जंगल है, ना जंगल है, सांप कीड़ा आते रहते हैं। दिल पीछे का लुक हृदय शिव से जुड़ा, देखिए आप कैसे बेचारे हृदय लोग रहते हैं। और उधर खेत है, शंकर से जुड़ा। और जब ये दिल, ये हृदय जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से लगा हुआ है, वो हर जगह पर, प्रत्येक स्थान पर वो शिव को देखता है, वो शंकर को देखता और यहाँ पे इधर कद्दू बोए हैं, कद्दू, है प्रत्येक। तो आप लोग को नजारा और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मैं तुझ पर आश्चर्य हो जाऊं, तुझ पर अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपना संघर्ष और शंकर पर करा विश्वास तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जरूर जाए, जरूर। महाराज तो आप लोग को नजारा अपने गांव का दिखा रही हूँ। आप लोग लाइक कोई भी रिजल्ट कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। ये तय नहीं करता कि तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, कोई भी रिजल्ट व्यस्त होंगे। ये तय नहीं करता कि आने वाला तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, तुम्हारा आने वाला समय कैसा होगा। मेरे मम्मी पापा जंगल में रहते हैं और देखिए सब बहुत जंगल है, बहुत जंगल है, सांप डिग्री से फ्यूचर का निर्माण नहीं होता। और पीछे का लुक आप लोगों को MBA करे हुए, BBA करे हुए, इंजीनियरिंग करे हुए, BSc करे हुए, MSc करे हुए, बड़े बड़े डिग्रियां धारण करे हुए भी आज रोडों पर घूम रहे हैं। बोलो सही है कि गलत है? अपने मोहल्ले में जाकर देखना, इंजीनियरिंग करे हुए, BBA करे हुए, MBA करे हुए, BSc करे हुए, MSc करे हुए, ये करे हुए, वो करे हुए, इसका डिप्लोमा, उसका डिप्लोमा, इसकी डिग्री, उसकी डिग्री। डिग्री तुम्हारे भविष्य को, तुम्हारे फ्यूचर को निश्चित कर सकता है तुम्हारा किया गया मेहनत, तुम्हारा किया गया विश्वास, तुम्हारा किया गया परिश्रम। तो देखिए आप
हमने देखा है, हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, तो उसमें हमने एक और चीज देखी है। हमने देखा कि किसी हमारे इंदौर में ही एक बहुत बड़े सेठ थे, बहुत सेठ, बहुत राखोड़ी वाला परिवार, उसमें शंभू दयाल राखोड़ी वाले थे, अब तो वो नहीं है मृत्युलोक में। तो हमने उनको देखा, हमने एक बार उनसे पूछ लिया, क्यों बाबूजी कहाँ तक पढ़ाई करे हो? बाबूजी बोले 5वीं तक। हमने कहा 5वीं तक? हाँ। उनके आगे इतनी मल्टियां बना देते थे वो, इतने बड़े बड़े कॉलोनियां काट देते थे, इतना इतना पेट्रोल पंप, इतनी गाड़ियां, इतने डंपर, इतनी जेसीबी, कम से कम 200, 250, 500 डंपर, जेसीबियां कम से कम 15, 20 बड़े बड़ी मशीनें, बड़े बड़े प्लाट, बड़े बड़े बिल्डिंगें। तो वो इंजीनियर भी आते थे तो उनके पास में आकर बैठते थे और बाबूजी नक्शा बना देते थे उनके सामने कि ये नक्शा ऐसा बनेगा, और इंजीनियर को देखना पड़ता था कि बताओ ये नक्शा सही है कि गलत। तब इंजीनियर कहते थे आपने जो बनाया बिल्कुल सत्य। 5वीं तक पढ़े थे, डिग्री अपनी जगह पर, रिजल्ट अपनी जगह पर मेहनत अपनी जगह पर। फिर हमने पूछा, क्यों बाबूजी एक बात बताओ कि तुम्हारे नाम के आगे राखोड़ी वाला क्यों लिखा? तो उन्होंने कहा, गुरुजी राख बेचकर मैंने मेहनत करी है, राख बेचता था इसलिए राखोड़ी वाला नाम पड़ गया, राख बेच कर मैं आगे बढ़ता चले गया। अर्थात सारी डिग्री एक साइड, सारी रिजल्ट एक साइड, पर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा परिश्रम तुम्हें 4 चांद लगा सकता। अब तुमने डिग्री तो ले ली, इंजीनियरिंग की डिग्री तो ले ली, एमबीए की डिग्री ले ली, बीबीए की डिग्री ले ली सारी, पर तुम्हारी मेहनत ही नहीं है, तुम्हारा परिश्रम ही नहीं है, तुम्हारी मालूम पड़े तुम्हारा विश्वास ही नहीं है, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। मेरे पास फाइल लगी है, मैंने इतना पढ़ाई करी, मैंने इतनी डिग्री ली, मैंने इतने डिग्री कब काम आएगी? जब तुम्हारी मेहनत होगी, जब तुम्हारा संघर्ष होगा, जब तुम्हारा परिश्रम होगा, तब वो डिग्री काम करेगी, तब वो डिग्री सामने आए, फिर उसका फल। हम मेहनत करें ही ना और विचार करें कि मेरे पास सब रखा है, अब तो मेरी जॉब लगना चाहिए, तो जॉब लगने के लिए भी तो मेहनत करना पड़ेगी। जॉब लगने के लिए भी तो तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हाथों छड़ी कटी जावांगी, भोले मैं तेरी भगत, शंभू मैं तेरी भगत, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हाथों छड़ी कटी जावांगी। थोड़ा सा अहम को खाली कर दो, थोड़ी अलमारी खाली कर दो तो उसमें नया कपड़ा भरा जाए, थोड़ा मसालदानी खाली कर दो तो उसमें नया मसाला भरा जाए, थोड़ा सा गोदाम खाली कर दो तो उसमें नया धान भरा जाए, थोड़ा गोदाम खाली कर दो तो नई सोयाबीन गेहूं भरा जाए। उसी तरह थोड़ा इस मन को भीतर से खाली कर दो तो उसमें यीशु महापुराण की कथा भरा जाए और तुम्हारी जिंदगी सार्थक, जीवन की सार्थकता है थोड़ा खाली है।